तीनों लोगों की बात है। अध्यात्म लोक है, चित्रकूट तप लोक जी। हिमालय तो वो है देवलोक है, जी। स्वर्ग लोक कहते हैं, लेकिन तप लोक चित्रकूट है। यहाँ राम जी हमेशा रहते हैं, जी। हमेशा वास करते हैं। क्यों? वो चित्त जब भागेगा तो फिर उसको जंगल में रहने को कोई फायदा नहीं। मन है ना, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है। भूत ये प्रकृति में ब्रह्मांड में अगर एक तत्व कम हो जाए तो कोई संसार में बचेगा नहीं बचेगा। ये पृथ्वी नहीं बचेगी, दूसरे तो बात है अलग। जी। एक तत्व जल या पृथ्वी या आकाश, कुछ पांच में एक अगर खत्म सब तो कुछ खत्म। नरक और स्वर्ग होते हैं महाराज जी। नरक स्वर्ग है। नरक माने अंधकार, जो अंधकार में फंसा हुआ है। तामिस तामिस नरक, तामिस माने अंधेरे, अंधकार में, जो अंधेरे में ये पृथ्वी के नीचे नरक बताया गया है। दोस्तों चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में फिर एक बार जंगलों में आए हुए हैं दोस्तों। पीहड़ जंगल है, जंगल देख सकते हैं कितना हरा भरा हो चुका है और ऐसे यहाँ पर जंगली जानवर आते रहते हैं। और महाराज जी की आई कुटिया, वहीं पे चलेंगे और सत्संग करेंगे। यहाँ तपो स्थली है दोस्तों हम चित्रकूट में जहाँ हम आए हुए हैं। और बगल में मंदाकिनी बह रही है, उसी के जस्ट बगल से महाराज जी की कुटिया है। वहीं पे चलेंगे और सत्संग भी करेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे और प्राकृतिक नज़ारा भी दिखाते चलेंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ जंगलों में आप यहाँ आना बड़ा कठिन है, तो आप हमारे माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, महाराज जी आ चुके हैं कुटिया पे और सत्संग भी करेंगे। चलते हैं दोस्तों। माँ मंदाकिनी कितनी मैली हो चुकी है क्योंकि बाढ़ उफान आ चुके हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पहली बारिश हुई है। जब ज़्यादा बारिश होगी तब यहाँ तक समझ लीजिए, यहाँ तक आ जाएगी और खूब गंदी हो जाएगी और आगे तक भी जाती है, महाराज जी कुटिया तक भी जाती है। लेकिन महाराज जी कुटिया ऊंची में है तो वहाँ पहुँचने में नहीं पहुँच पाता है। ये देखिए कितनी बड़ी हुई है और कितना गंदा पानी है। इसी का महाराज जी पानी यूज करते हैं और पीने के लिए बरसात का पानी यूज करते हैं। दोस्तों ऐसी रास्ताएं हैं और ये छोटा सा नाला है, दो नाले पड़ते हैं दोस्तों। एक नाला ये है, जब बाढ़ आ जाती है दोस्तों, बगल में माँ मंदाकिनी बहती है, जब बाढ़ आ जाती है तो यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक भर जाता है दोस्तों पूरा। और यहाँ भी एक रास्ता है, ये देखिए इसी के खाई है, दोनों तरफ दो नाले हैं, इधर से आते हैं बह के। और यहीं पे जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती है देख सकते हैं, वहाँ से आता है नाला और यही माँ मंदाकिनी मंदिर मिलता है। आइए चलें, ये रास्ता है दोस्तों। और कितने बड़े विशाल वृक्ष हैं और कितने पुराने वृक्ष हैं, देख पा रहे हैं। बहुत पुराने वृक्ष हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष मिल जाएंगे। तब से हम आते जाते हैं, फिर स्थायी हो गए यहाँ जंगल में। अच्छा। मोदी के जब यहाँ सरकार आई, मोदी सरकार, तब हम इधर आ गए। अच्छा। जंगल में चक्की घाट परम गुट्टी है, इधर भीड़ भाड़ हो गया इधर, इसलिए हम इधर आ गए। ये आवश्यकता थी, हनुमान जी ने इधर भेज दिया। अभी हमको 6 जून को आए हम। अच्छा। हाँ 6 जून को। हम कई बार कुटिया हैं लेकिन आप यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दिए। 6 जून को आए, हमने देखा अरे ये तो कोई नहीं है यहाँ और जल गया है, तो हमको ऐसे जगह जाना चाहिए, ऐसे जगह कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। भगवान ने हमको यहाँ भेज दिया तो महाराज जी को बड़ा वो मिल गया। सही। महाराज जी की सेवा में आप लगे रहते हैं। हम क्या लगे रहते हैं, हनुमान जी ने बुला लिया। दक्षिण मुखी हनुमान जी है यहाँ में। भोजन प्रसादी महाराज जी यहीं पे आप पकाते हैं। क्या सिद्ध हो गया महाराज जी? चावल महाराज जी लकड़ी के बर्तन है क्या आपके पास? हाँ काष्ठ पात्र है। अच्छा। भगत जी बांटे थे टाटी घाट में। अच्छा। जंगल के। चलिए संतों के लिए काष्ठ पात्र है। इसमें क्या है कि अपने लिए होता है, कोई उठाएगा नहीं। हाँ। दूसरा भोजन नहीं कर सकता। अच्छा। आपने एक बार पा लिया। हाँ। भोजन तो आप यूज कर सकते हो, दूसरे के लिए दूसरे के लिए अशुद्ध माना गया।
धातु बर्तन है तो मिट्टी से शुद्ध होता है। जी। ये जल से शुद्ध होता है। जी। मंत्र पढ़ो जल से शुद्ध, जल से धो दो। ये दूसरा नहीं ले सकता है, वो दूसरे प्रयोग नहीं कर सकता। एक ही लोग कर सकते हैं। जो एक बार कर लिया वही जीवन भर करेगा। दूसरे के लिए अशुद्ध है वो, कहीं भी पढ़ा रहे कोई छुएगा नहीं, ऐसा है। इधर ने कहा इधर आवश्यकता है, इधर महात्मा जी कोई है नहीं। बाबा जी का चोरी भी होता था इधर ज्यादा। जी। महाराज जी आपने काफी सहयोग किया कुटिया बनवाने में। हमने कुछ हनुमान जी ने बुला लिया इधर। हम आए थे इधर घूमने, महाराज जी को देखने, तो यहाँ देखा जला हुआ है। अभी बोला हनुमान जी ने प्रेरणा दी, चलो इधर इधर आ गए। हम बहुत साल से इनको बोल रहे इधर ही हम रहेंगे। वो समय आ गया तो इधर समय के पहले कोई काम होता है। बंद कर दीजिए महाराज जी, भी कम पका है। खर्चा रह जाएगा ना। अच्छा तो खर्चा का नहीं ठीक है, वो भाप में पक जाएगा। भाप में सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर महाराज जी की रोटी है, है टिक्कड़। गर्मी में मोबाइल गर्म हो जाता है। ये इसमें चार्ज नहीं होता है पावर भाई। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया इसको? ये उतना करंट नहीं निकालता होगा ना अभी। ये अगले तो ऐसे ही होता है। अच्छा, कोई मतलब कोई बता नहीं सकता कि आगे हम क्या होने वाले हैं। हाँ, कोई नहीं जानता। ये जान जाएगा तो फिर। महाराज जी आपने गुरु दीक्षा कहाँ से ली? देख सकते हैं दोस्तों कैसे महाराज जी भी वृंदावन से। टाटी महाराज बोलते जी जल कितने गई। साल हो गए होंगे आपको? 1994 से आ रहे हैं। अभी 10 साल यही हुआ है चक्की घाट में। अच्छा। तब से 2014 में मोदी आए, प्रधानमंत्री बने थे, हाँ। तभी हम आ गए थे अच्छा 2014 में। अच्छा अच्छा, आपका संकल्प था क्या कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे पता तब हम नहीं संन्यास ऐसे ले ही लेंगे? होता है। नहीं संन्यास नहीं, वो अच्छा। तो 2014 की बात कह रहे हैं। हम जंगल की बात कह रहे हैं। अच्छा, जंगल की बात। अच्छा। तब तो कब 1993 में कौन था सरकार? हाँ। सरकार तो हो गया अलग। हैं? अच्छा महाराज। कांग्रेस थी ना 1993 में। कांग्रेस थी। तब मंत्र लिया था हमने। अच्छा, हाँ 18। तो महाराज जी आपके चित्रकूट ज्यादा भाता है कि वृंदावन? चित्रकूट। अच्छा। हाँ, चित्रकूट जैसा तो कहीं है नहीं तीनों लोक में। तीनों लोक की बात है। अध्यात्म लोक है चित्रकूट, तप लोक। जी। हिमालय तो वो है, देवलोक है, जी। स्वर्ग लोक कहते हैं। लेकिन तप लोक चित्रकूट है। यहाँ राम जी हमेशा रहते हैं, जी। हमेशा वास करते हैं। ये सुख विलास है जी। रामानंदियों का, जो हाँ। वैष्णव संत हैं, जी जी। रामोपासक, वो उनको सुख प्राप्त होता है। राम नाम जपने से आत्मानंद, आत्म सुख प्राप्त होता है। जी जी। हाँ, जिसका चित्त एकदम शांत है ना, अचल है, तो वो चित्रकूट में रहने के योग्य है। बिल्कुल। हाँ, वही चित्रकूट वास करता है। सही। चित्त जो चंचल है तो यहाँ नहीं रह सकता वो। जी। यहाँ कितने साधु संत हैं जंगल में, बहुत। जो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, तो उनका चित्त कहीं न कहीं घूमता ही रहता है। लेकिन ये निंदा की बात नहीं है, वो होता है, सबका प्रकृति है अलग अलग। जंगल में भी रहने पर भी भजन साधन नहीं कर सकता। क्यों? वो चित्त जब भागेगा तो फिर उसको जंगल में रहने को कोई फायदा नहीं। मन है ना, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियां अगर चंचल हैं तो वो जंगल में नहीं रहे, उसको जंगल में शहर में रहना चाहिए। सही है ना, जंगल में रह सकता वही जो संतोष है, जिसको बिल्कुल बिल्कुल जिसको संतोष है जी, यहाँ तक कि उसको शरीर का भी मोह नहीं है आवश्यकता न रहे। जी। बिल्कुल। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से मतलब है जी। वो जो मरा हुआ मान लो, चित्त जंगल में जो जा रहे वो मरा हुआ मान लो, बिल्कुल। वो जीवित नहीं रहता। जी। वो तो सुख सुविधा ला दिए। यहाँ कोई भजन थोड़ी, वो वहाँ हमारा पंखा रात दिन चलते थे, वो महात्मा जो लाते थे विकास करते थे, वो पैसा गाँव खरीद के पंखा
ये फाइनल उनका भजन थोड़ी होता था। वहाँ गाड़ी मोटर दिन भर आ रही है जा रही है। बिल्कुल। भजन शरीर का भी है और तन का भी एकांत होना चाहिए। तन का एकांत होना चाहिए, स्थान का एकांत। महाराज जी इतने घनघोर भयंकर जंगल में आप रहते हैं तो आपको भय नहीं लगता किसी प्रकार का? भय कहेगा, कीड़े मकोड़े जंगली जंगल में ज्यादा भालू आज तक नहीं देख पाया हमने, काफी साल हो गया है। चीता देखा है, तेंदू देखा, बच्चे अच्छा दिन में देखा। कहाँ पे महाराज जी? उधर ही चक्की घाट के सामने उधर आते हैं नदी के उस पार। मोड़ पर, अंसिया मोड़ से इधर जब आते हैं हाँ चक्की घाट तरफ, वही रास्ते में देखा। अच्छा, काफी पहले महाराज देखा होगा। है 2-3 साल बाद। अच्छा। कभी कभी आ जाते हैं, भटकते आ हैं। जाते हैं। कभी महाराज जी कभी भय नहीं लगा आपको चित्रकूट में हाँ, किसी प्रकार का? नहीं। खाने पीने की महाराज जी व्यवस्था कैसे हो पाती है? खाने पीने यहाँ भगवान आता ही वही है रहने के लिए जो एकदम संतोष है। संतोष है तो सब कुछ मिलने लगता है जी। अच्छा। हाँ, संतोष नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। गोधन गज धन पात धन और रतन धन खान, ये धन में आता है। गोधन माने हाथी, ये घोड़ा, गौ, ये धन माना जाता था। रत्नों के खान ये सब, सोना चांदी नवरत्न ये सब शब्द वो होते हैं। पहले यही होते थे ना, लाल जवाहर हीरा मोती, ये सब इसको धन माना जाता था। हमारा जी आज के डेट में तो बहुत से लोग सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, आज की शिक्षा भी इसी है। मैं काले की शिक्षा है। अब पढ़ाई भी वो इसी हिसाब से आज विद्यालयों में होती है, स्कूलों में। खाली धन कमाने के लिए बस उधर भरे सो धर्म सिखावे जी, नौकरी के लिए, सिर्फ नौकरी के लिए। विवाह हो जाए, बढ़िया शादी हो जाए, भौतिक सुख सुविधा के लिए जी, ये शिक्षा है। माने वो शिक्षा शिक्षा के बराबर है जी। इससे अच्छा शिक्षित आदमी अच्छा था पहले जी, कम से कम विकास तो नहीं करता था। आज देखो हर देश एक दूसरे को मार करके आगे बढ़ना चाहता है। कोई ऐसा है भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो सबको चाहता है कि सभी सुखी रहे। सभी सुखी, बिल्कुल सही। भारत ही एक चाहता है कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। जी है और बाकी चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर हाँ, हम इसके सब विश्व में हम ही राज करें, सब यही चाहते हैं ना। और देश ये, क्योंकि भारत में यही धर्म है। बिल्कुल। दूसरा देश भारत को माता कहा गया है। ये धरती माता है, भारत माता इसको कहते हैं। ये बदल दिया था अंग्रेजों ने, इंडिया कर दिया था, अब ये भारत माता हो गया। धर्म तो भारत में है ना, विदेश में कहाँ है? वहाँ क्यों नहीं मानते महाराज? पशुता है। बिल्कुल। यहाँ से ही ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में पुष्कर में मिलेगा, आप कहीं भी जाइए। सही बात, कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी का पूजा विश्व में पुष्कर में होती है। महाराज जी ऐसा क्यों, ब्रह्मा जी की क्यों नहीं पूजा होती? हाँ, ब्रह्मा जी की पूजा तो कुछ साफ है, कुछ क्या है, हम वेद सार इतना नहीं पढ़े हैं। और ब्रह्मा जी की पूजा विश्व में वहीं होती है, विदेशी आते हैं दर्शन करने। अच्छा। हाँ, सृष्टि तो उत्पन्न यहीं से हुई है ना, भारत से। विदेश में तो ये सब गए हैं, यहाँ से खोज करते करते वैज्ञानिक सब भारत ही के हैं। विदेश में जाके वहाँ पैसा मिलता है ज्यादा। पैसा कहाँ विदेश में, यहीं से सब गया है, सब सोना चांदी सब लूट के ले गया सब। जी, सब यहीं की मुद्राएं सब यहीं के यहीं का है। दुनिया में सब यहीं से उत्पन्न हुए, यहीं से हैं सब। सही। तो यहीं का जो भविष्यवाणी महात्मा ऋषि बोल देगा वही आगे घटता है। सही। संत अच्युतानंद, अभी तो एक देखो तांत्रिक पकड़ा गया है। अरे ये कहाँ का महाराज जी? ये मैनपुरी में 24 आश्रम बताए जाते हैं इसको। अच्छा। संत रामपाल आसाराम जी सा, इनका भी जेल में अबे इनके वो चल रहा है, अभी पकड़ नहीं पाए। नहीं पकड़ा है। 10,000 सेना इनकी आर्मी है स्वयं की। अभी पकड़ाया नहीं। तो महाराज जी जैसे बहुत से संत दावा करते हैं चमत्कार करने, क्या चमत्कार होता है? चमत्कार सब भगवान की लीला है, किसी के करने से थोड़ी होता है।
और जो महाराज जी भगवान दावा के करते हैं, हैं, दावा ये सब करते गलत बात, दावा से कुछ नहीं। चमत्कार सब भगवान की लीला है, हम महाभारत में देखे ही होंगे। भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं, बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं। इंसान कुछ नहीं है भाई, भगवान की इच्छा से होता है। इंसान जी। का है। जो इससे अच्छा कर्म कर रहा है, जैसे हाँ। बागेश्वर धाम वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, तो अच्छे कर्म में वो लगा रहे हैं, अच्छा कर्म समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो उनको वो भी महाराज जी कहते हैं चमत्कार हाँ। करते हैं, हैं? वो भी चमत्कार करते हैं। चमत्कार भगवान करते हैं, कोई नहीं करता। वो तो कहते हैं कि हम चमत्कार करते हैं। नहीं कोई नहीं करता, वो भी नहीं कहते हैं, वो तो कभी कभी जो अपने पर नास्तिकों को समझाने रोकता के है लिए। वो सतल पताल को चल जाता है। वो अपने आप को जैसे आसाराम थे जे कोई जे राम को कभी नहीं राम कहते, हमें वो तो संसार को समझाने के लिए कह देते रस हैं। रसा रहे नो। जो वैज्ञानिक है, जो देखो एक अध्यात्म महात्मा को नहीं भागल मानते, फिरता है उनके लिए तो कह वो देते कह हैं रहे कि थे हम रस चमत्कारी रसा हैं। रहे, भगवान ही तो वो करते रस हैं। रसा साधु रहे। संतों को वो कभी नहीं कहते कि हम चमत्कारी हैं, चमत्कार दिखाते हैं। सही। वो बोलते हैं ये भगवान करते हैं, हम तो कुछ नहीं है, उनकी कृपा से ये सब होता है, गुरु जी की बिल्कुल कृपा है। जिनके ऊपर उनकी कृपा बस, होती बस। है वही वही हो पाता जहाँ है। पर कृपा राम का ही हो, जहाँ पर कृपा करे सबको, किसी के करने से नहीं होता कुछ। बिल्कुल जब राम जी चाहेंगे तभी होगा। नहीं कुछ नहीं, ये राम का लाना तो बिना राम जी की इच्छा से कुछ नहीं कुछ होगा। नहीं होगा। चलिए महाराज हाँ, जी। मंदिर देखो बन रहा था, कब से बना, 30 साल से है, सही। अभी बना के, राम जी की जब इच्छा होगी तब बना, नहीं तो नहीं बना। बिल्कुल देखिए महाराज जी, ये बाल्टी कलर पूरा चेंज हो गया है हाँ, जलने के जल बाद। गया। स्टील की थी महाराज जी? स्टील थी ना? स्टील है। अच्छा। चलिए महाराज जी, चमत्कार क्या बाल्टी भी है? आपकी सबसे स्टील बड़ा की थी। चमत्कार है पंचभूत। ये जी। प्रकृति में, ब्रह्मांड में अगर एक तत्व कम हो जाए तो कोई संसार में बचेगा? नहीं कोई बचेगा। ये पृथ्वी नहीं बचेगी, दूसरे तो बात है अलग। जी। एक तत्व जल या पृथ्वी या आकाश, कुछ 5 में एक अगर खत्म हाँ। सब तो कुछ खत्म। नहीं। ये हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है जी ना। जी। सही। अब इंसान है कि महाप्रलय हो जाएगा, कुछ बचेगा? महाप्रलय, सही। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, वो उस समय का बात है। पांचों तत्व तो इसीलिए मौजूद रहते हैं, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। रखती है। यहाँ शेर चीता जो जंगल में होते थे वो कहाँ है, अब देखने को मिलते हैं। अब तो नहीं वो देखा। सब मनुष्य रूप में आ गए। जी। इसलिए जब मनुष्य ज्यादा हो जाता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है। प्रकृति अपने संतुलन में लाना चाहती है। अब देखो कितना भगवान बन रहे हैं, नारायण स्वामी, नारायण साकार हरि, ये यहीं के उत्तर प्रदेश के कहाँ के हैं, बहुत साल से 24 आश्रम, अब इनका प्रकाश हुआ है। सही। 2-3 लाख, अब 123 कितने आदमी मर गए दब के, बिल्कुल। और दूध से न आते थे, फिर उसका खीर बनते थे तब सब खाते थे, 121 लोग खत्म तो हो स्वयं गए। भगवान बनते थे। बिल्कुल। हैं? तो ये है चमत्कार दिखाते थे। चाय पिला करके रोग ठीक करते थे, नल हैंडपंप का पानी पिला के, ये चमत्कार। इसी पर विश्वास कर लेता है लोग। लोग तो बहुत जल्दी किसी लोग पर विश्वास कर भगवान लेते पर विश्वास नहीं करता है। भगवान का कितना बड़ा चमत्कार है ये प्रकृति, जी। उसी से तुम वो भगवान बन रहे हो, अलग से करके दिखाओ, ये ब्रह्मांड की रचना अलग से करके दिखाओ। सही बात। और जितने अक्षर हैं वर्णमाला में, उससे अलग अक्षर बना के दिखाओ। नहीं बनाएंगे। है कोई इतना बड़ा चमत्कार? ये चमत्कार है। वो चमत्कार है जो किसी चीज का अलग कर दे। ये क्या उसी के अंदर बोल रहे हैं, उसी के अंदर है वो सब। सही है है। कोई भी विश्व की भाषा है उसी के अंदर बोलेगा। जी मान। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कोई नहीं बना पाया, और न बना पाएगा। तब तो माने के चमत्कार है। माने चमत्कार है? कहाँ चमत्कार है? अरे आपके अंदर जो चेतन आत्मा, चेतन शक्ति है, वही परमात्मा है, उसी आत्मा को। और वो जो हिंदू धर्म में जो पुनर्जन्म नहीं मानता है, वो आत्मा परमात्मा कुछ नहीं मानता है। पुनर्जन्म मानना पड़ता है, मानना चाहिए। पुनर्जन्म होता है महाराज जी? हाँ, नहीं होता है क्या? होता है। ईसाई और मुसलमान ये नहीं मानते हैं। अच्छा। ये मानते ही नहीं है, तो इनमें होता ही भी नहीं है। जो मानता है हिंदू धर्म में मानते हैं। नरक और स्वर्ग होते हैं महाराज जी? नरक स्वर्ग है। नरक माने अंधकार, जो अंधकार में फंसा हुआ है। तामिस, तामिस नरक, तामिस माने अंधेरे, अंधकार में, जो अंधेरे में,
ये पृथ्वी के नीचे नरक बताया गया है। अच्छा हाँ, आपके शरीर में नर स्वर्ग है। अच्छा शरीर में सब ये कुछ स्वर्ग है, ये नरक है, इधर पाताल, ये सब नीचे। यहाँ से 7 लोग हैं ऊपर स्वर्ग। हाँ, भू भुआ स्वा महेर जन तप और ये सतलोक। यहाँ से सतलोक यही है महाराज। सतलोक है ये ब्रह्मांड। और लोग कहते हैं कि आप ये नहीं करेंगे तो अगले जन्म में वो बनेंगे। और यही स्वर्ग नरक है, ये कर्म का फल यही मिलता है। यही मिलता है। आपने अच्छा कर्म किया है, दूसरों को सुख दिया है, तो आपको शरीर भी छूटेगा ना, तो अच्छा ढंग से छूटेगा जी और बहुत अच्छे धनी आदमी के यहाँ जन्म होगा, जी यहाँ कोई कमी नहीं होगी, अच्छा सुख प्राप्त होगा। जीवन भर भक्ति संतों की सेवा करते रहोगे, फिर साहूकार के यहाँ जन्म मिलेगा बढ़िया, संतों का दर्शन होता, सेवा होती रहेगी, अंत में फिर वो दान धर्म करते हुए जन्म जन्म। क्या है हनुमान चालीसा में, जन्म जन्म के दुख विश्राव है, अंधकार अकबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का है, जी तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राव है। अंतकाल अकबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का है, जहाँ जन्म लेगा, जहाँ शरीर छूटा वो जन्म लेगा, वो तब भी भक्त बनेगा। ऐसा जन्म होता है, तो हनुमान चालीसा बताती है कि जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। हाँ, तो हनुमान चालीसा बता ही रही है, तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी को जो भजन करता है राम जी को पाता है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रावे, जन्म जन्म के दुख मतलब पुनर्जन्म होता है। ये सिद्ध चौपाई सिद्ध कर रही है कि पुनर्जन्म होता है। अंत काल रघुबरपुर जाए, माने शेष छोड़ने के बाद रघुबरपुर भगवान के धाम को जाता है, जहाँ जन्म और फिर दोबारा जब जन्म होता है तुम्हारे भक्त का ही, तो भी भगवान का भक्त बनता है जी इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। है। गीता रामायण शास्त्र वेद सब कहते हैं। आपने कभी सुना होगा, कोई बच्चा है तो स्वतः बताने लगता है, उसने वेद शास्त्र कुछ जाना है नहीं, पढ़ा नहीं, वो कैसे बताए, उसका पड़ताल किया जाता है, वो सब सही निकलता है। तो पतंजल मुनि ने लिखा है, संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार के साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है तभी तो। षष्ठी इतने जल्दी थोड़ी महाप्रलय आ जाएगा, किस्म मर जाएगा, कयामत आएगी। मुसलमान ईसाई ये सब नहीं मानते पुनर्जन्म, लेकिन पुनर्जन्म हिंदू को मानना पड़ता है, नाक रगड़ के मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा उसको मनाया जाएगा। हाँ, नहीं मानता है तो वो ईसाई मुसलमान है, ये भी समझ लो, वो हिंदू नाम का है, केवल नाम के हिंदू। हाँ। चलिए महाराज जी ने काफी अच्छी जानकारी दी। महाराज जितने भक्त सबको आशीर्वाद दीजिएगा। अरे हम आशीर्वाद महाराज जी हनुमान जी देंगे। महाराज जी का ये तपोस्थली है, बेचारे भोले वाले संत है, जी पढ़े लिखे नहीं है, बहुत 20-25 साल से ये सब अकेला ही बनाया, बिल्कुल भय नाम की चीज नहीं उनको, जी। निश्चल संत है। ठीक है महाराज, जय श्री राम। सीताराम। काफी समय ले लिए महाराज।